इस वक्त पूरे देश की नजरें चंद्रयान-3 पर बनी हुई है। अभी कुछ ऐसा हुआ कि जिससे पूरे देश की सांसें ही रुक गई थी। 1 अगस्त की रात को 1 बजे इसरो टीम ने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। उस रात इसरो के हर वैज्ञानिक की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया था। आप सभी सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। कहीं चंद्रयान-3 भी चंद्रयान-2 की तरह फेल तो नहीं हो गया था। कहीं इस बार भी हमारे चांद पर जीत का सपना सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों डरिए मत, आपके इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपने इस वीडियो में देंगे। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। 1 अगस्त की रात को चंद्रयान-3 चांद की लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में एंटर करने वाला था। मतलब पिछले 18 दिनों से चंद्रयान-3 पृथ्वी के चक्कर लगाया जा रहा था। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिटर से बाहर निकालना हमारे वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसरो टीम ने ये कर दिखाया है। चंद्रयान-3 को पृथ्वी के ऑर्बिटर से बाहर निकालने के लिए एक बूस्ट देना था। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो बटन दबाना था वो दबा दिया गया है। दिल को दहला देने वाली इस घटना में इसरो टीम ने सफलता पा ली है। हमारी धरती बहुत तेज गति से घूम रही है। ऐसे में चंद्रयान-3 का इसके ऑर्बिट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम था। एस्केप वेलोसिटी दोस्तों ये एक नया वर्ड है जो आपको अक्सर सुनने में आ रहा होगा। एस्केप वेलोसिटी किसी भी सेलेशियल बॉडी यानी कि अंतरिक्ष पिंड की ग्रेविटी को मात देना होता है। तो एस्केप वेलोसिटी है क्या? आपको हम बता दें कि धरती की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप सबको ये आंकड़ा सुनकर काफी शॉक लगा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी स्पेसशिप के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को मात देना कितना टफ टास्क है। पर चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक ये काम कर चुका है। क्या हमें इस मिशन को सक्सेसफुल मान लेना चाहिए? दोस्तों आप सभी को ये पता ही होगा कि चंद्रयान-2 ने भी ये कार्य बहुत ही आराम से कर लिया था। फिर भी केवल जीत से 15 मिनट पहले विक्रम लैंडर से इसरो टीम का संपर्क टूट गया था और हमें असफलता का सामना करना पड़ा था। इस घटना से पूरी इसरो टीम हिल गई थी। अभी चंद्रयान-3 मिशन की सफलता या असफलता के विषय में कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। एक मुख्य खबर ये भी सामने आई है कि चंद्रयान-3 जब धरती के 5वें ऑर्बिट यानी के लास्ट ऑर्बिट से चांद की तरफ बढ़ा तब काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया था, जैसे कि प्रिसाइज टाइमिंग, सही मात्रा में फ्यूल को चलाना। इसी के साथ आपको बता दें कि हर देश अपने अपने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की होड़ में है। केवल भारत ही नहीं, पृथ्वी पे मौजूद हर देश की नज़र चांद पर है। विभिन्न देशों की इस कॉम्पिटिटिव भावना का शिकार चांद को होना पड़ा। कोल्ड वॉर होने लगी कि कौन अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जल्दी पहुंचाएगा। इसी को वैज्ञानिकों ने मून रेस का भी नाम दिया है। चाइना की स्पेस इंडस्ट्री ने बताया कि वो 2030 तक अपने देश के कुछ निवासियों को चांद पर भेज देंगे। पर भारत किसी भी देश से किसी भी सेक्टर में कहाँ पीछे है। मून रेस में अपनी भागीदारी दिखाते हुए भारत ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया है। चंद्रयान-3 मिशन के सफल होते ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भारतीय वैज्ञानिक कितने सक्षम और निपुण हैं। चंद्रयान-3 के सफल होने से केवल कुछ इसरो वैज्ञानिकों का सपना ही पूरा नहीं होगा, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय भी बन जाएगा। इसी बीच एक मुख्य बात आपको बता दें कि 1958 के बाद से 6 मुख्य देशों के द्वारा कुल 70 मून मिशन लॉन्च किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 41 असफल रहे। इस नंबर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि चांद पर जाना कितना कठिन कार्य है। 1950 से 1960 के समय केवल यूनाइटेड नेशन और रशिया ये 2 देश ही थे जो चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। समय के साथ जापान, चाइना, इंडिया और बहुत भी ऐसे यूरोपियन देश इसी रेस का हिस्सा बन गए थे। चांद पर जाना बहुत ही मुश्किल काम है। चांद पर जाने के लिए काफ़ी एडवांस्ड और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसरो टीम ने ये जानकारी दी है कि अभी 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया है। इसी के साथ चंद्रयान-3 ने चांद के ऑर्बिट में एंट्री भी कर ली है। इसे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ चंद्रयान-3 ने मून ऑर्बिट की पहली पिक्चर भी कैप्चर कर ली है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, पर हम ये नहीं भूल सकते कि अभी तक चंद्रयान-3 की लैंडिंग नहीं हुई है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। चंद्रयान-3 वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं पर अब तक बिल्कुल खरा उतरा है। लोगों की आशा है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग वाला स्टेप भी
एकदम सही रहेगा और चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ही करेगा। खबर मिली है कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होगा। ये भी हमारे मिशन के सफल होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। उसके बाद लैंडिंग की जाएगी। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर लैंडिंग सफल रही तो वो इमेज कैप्चर कर पाएगा और पृथ्वी तक डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा। तभी दुनिया चांद के बारे में और अधिक जान पाएगी और साथ ही भारत चांद पर जीत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। एक मुख्य बात ये भी सामने आई है कि भारत का मून मिशन का बजट बहुत ही कम है। यूनाइटेड नेशन, रशिया, चाइना के मून मिशंस के बजट के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। चंद्रयान 3 को बनाने में कुल 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। आपको ये सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि ये किसी भी हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम है। आपको ये बता दें कि अभी भी चांद के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इन्हीं सब चीज़ों को जानने परखने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और यही कारण है कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। पर यह काम जोखिम से भरा है। जैसा कि हमें पता है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, पर फिर भी ग्रेविटी मौजूद है। पृथ्वी के मुकाबले ये तो बहुत ही कम है। चांद की ग्रेविटेशनल एनर्जी और उसके एटमॉस्फेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। 4 साल बाद उम्मीद की जा रही है कि चंद्रयान 3 वो काम कर दिखाएगा जिसे चंद्रयान 2 कर पाने में असफल रहा था। इस बार इसरो टीम का कहना है कि हमारे लैंडर में कैपेबिलिटीज़ है सॉफ्ट लैंडिंग करने की। पिछली बार की हुई गलतियों में सुधार करके ही वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 तैयार किया है। अब लोगों को 23 अगस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम चंद्रयान 3 के बारे में आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।